झारखंड के लातेहार में दो युवकों की हत्या के विरोध में अंजुमन इस्लामिया रांची के कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला है। प्रदर्शन कर रहे लोगों की मांग है कि राज्य सरकार इस हत्याकांड की सीबीआई जांच कराए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अगर पुलिस हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करती तो झारखंड बंद का आह्वान किया जा सकता है। हालांकि इस हत्याकांड पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री और जेवीएम अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी अपने समर्थकों के साथ पीड़ित परिवार से मिलने उनके गांव पहुंचे। परिवार से मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने पीड़ित को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। इस दौरान नेताओं ने राज्य सरकार से पीड़ितों को 50-50 लाख, परिजनों को नौकरी और आरोपियों पर कार्रवाई की भी मांग की है। इससे पहले राज्यसभा में नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी थी और 18 मार्च को मवेशी कारोबारी दो मुस्लिम युवकों को पहले तो कुछ लोगों ने बुरी तरह से पीटा और बाद में पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी। इस दौरान दोनों युवकों के हाथ पीछे बंधे नजर आए, उनके मुंह पर कपड़ा ठूस दिया गया था। इस मामले में 8 लोगों को आरोपी बनाया गया, जिनमें से 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 3 अब भी फरार बताए जा रहे हैं। यहां भैंसों को बाजार ले जाया जा रहा था। 2 मुस्लिम युवक कुछ लोगों ने बुरी तरह पीटा और बाद में पेड़ से लटकाकर उन्हें फांसी दे दी थी। घटना झारखंड की राजधानी रांची से करीब 100 किलोमीटर दूर बालूमाथ के जंगल में हुई है। इस मामले में शनिवार को 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। इस इलाके में 144 धारा लागू कर दी गई है। मवेशियों का बिजनेस करते मारे गए इन लोगों के लिए अब आवाज भी बुलंद की जा रही है। इन लोगों के नाम मोहम्मद मजलूम 35 साल के और इम्तियाज खान जिसकी उम्र महज 15 साल थी। ये दोनों आपस में रिश्तेदार भी थे। मवेशियों का ये बिजनेस करते और ये तस्वीरें कि जब अब इस पर सियासत भी गर्मा गई है और ऐसे में आरोप प्रत्यारोप की भी सियासत हो रही है। बाबूलाल मरांडी भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। सब लोग भी मांग करते हैं कि पहले तो जो घटना की सीबीआई की जांच होनी चाहिए या फिर हाई कोर्ट के सिटिंग जज से न्यायिक जांच होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये पहली घटना नहीं हो। या फिर हाई कोर्ट के सिटिंग जज से न्यायिक जांच हो ताकि अपराधी पकड़े जा सके, सजा उसको रुपया मुआवजा मिले और एक सरकारी नौकरी मिले। लेकिन इस दोहरे हत्याकांड पर और सियासी दलों और धर्मगुरुओं ने भी अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। ये एक ब्राह्मणवादी व्यवस्था में जीना चाहते हैं। बीते ही दिनों में इन्होंने दलितों के साथ ऐसा ही किया, अल्पसंख्यकों के साथ कर रहे हैं, पिछड़ों के प्रति। तो ये किस प्रकार का मुल्क बनाना चाहते हैं? क्या हम एक खौफ के गणतंत्र में तब्दील हो रहे हैं? मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। सूफी समागम में उन्होंने बात की, अपने दल में बात की। अपनी बातों को अपनी कार्यशैली में और प्राथमिकता में अगर प्रधानमंत्री जी नहीं उतारेंगे तो वो जर्मन फांसीवाद के नायक साबित होंगे और कुछ नहीं। देखिए, बहुत दुख की बात है कि अभी अखलाक का मामला अभी शांत ही नहीं हुआ है कि अभी इस तरह के वाक़यात दोबारा सामने झारखंड में लातेहार में आए हैं। और जिस तरह से बेरहमी से उनको, जिस तरह से उन्होंने जो भी संगठन है इस तरह के जिन्होंने ये जुल्म किया है, ये जालिमाना हरकत करी है और उनको जिस तरह से उनकी तकलीफ देकर उनके शरीर को और पेड़ से उनको लटकाया गया है, तो मैं समझता हूं कि इससे भारत की छवि को और सरकार की छवि दोनों को उससे बहुत नुकसान होगा। हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अगर इस तरह की कोई वाक़यात हैं तो पहली बात तो अपना जो कानून है उसको अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए।